कभी कभी कुछ घर खामोश नहीं होते, वो सांस लेते हैं, देखते हैं और इंतजार करते हैं। शायद इसीलिए जब वर्मा फैमिली शिमला के मज़ाफ़ात में मौजूद उस पुरअसरार पुराने घर में शिफ्ट हुई तो पड़ोसियों ने उनसे नजरें चुरा लें, क्योंकि वो सब जानते थे कि घर नंबर 46 में कोई तन्हा नहीं रहता। धुंध में लिपटा हुआ वो इलाका शिमला के पहाड़ों के दरमियान बिल्कुल अलग थलग था। चारों तरफ दरख्तों की पुरानी जड़ों जैसी सड़कें और ठंडी हुआ जो हल्की सी सरगोशी करती महसूस होती। वहां एक पुराना घर खड़ा था। घर नंबर 84 पत्थरों और लकड़ी से बना वो मकान शायद 1 सदी पुराना लगता था। फटे पर्दे, जिंग आलूद गेट और ऊंची खिड़कियां जिनसे कभी कभार खुद ब खुद पर्दे हलते दिखाई देते। वर्मा फैमिली, राजेश वर्मा, इनकी बीवी नियता और दोनों बच्चे आरीन और समीरा। राजेश को एक नई जॉब मिली थी और कम बजट की वजह से वो इसी घर में शिफ्ट हुए। नीता ने पहले दिन ही कहा था, राजेश मुझे ये घर अजीब लगता है, कुछ ज्यादा ही खामोश है। राजेश ने हंसते हुए जवाब दिया, आरीनिता तुम भी ना, बस पुराना घर है, कुछ दिन में ठीक लगने लगेगा। मगर अगले ही दिन ठीक लगने के बजाय चीजें बदलने लगे। पहली रात बारिश हो रही थी, बिजली बार बार जा रही थी। समीरा अपने कमरे में सो रही थी जब खिड़की के बाहर किसी के की आवाज आए, जैसे कोई भीगा हुआ शख्स लकड़ी के फर्श पर नंगे पांव चल रहा हो। समीरा ने डरते हुए खिड़की बंद की, मगर बाहर कुछ लम्हों के लिए वो देख सकी एक साया जो सीधा उसे घूर रहा था। अगली सुबह उसने मां को बताया। नीता ने कहा, बेटा इट मस्ट बी योर इमेजिनेशन, रेन की वजह से कुछ भी लग सकता है। लेकिन जब वो किचन में गई तो अलमारी का एक दरवाजा खिला हुआ था और इसके अंदर मिट्टी में एक छोटा सा हाथ का निशान बना था, जैसे किसी बच्चे ने अंदर से छुआ हो, और वो मिट्टी गीली थी। तीसरे दिन घर के बेसमेंट की चाबी मिली। राजेश ने सोचा नीचे सफाई करनी चाहिए, मगर गेट पर पुरानी तख्ती लगी थी, डू नॉट ओपन 1940। राजेश ने हंसते हुए कहा, ब्रिटिश टाइम का जोक होगा, और दरवाजा तोड़ दिया। नीचे जाते ही हुआ बदली। धुंध की बू, गीले फर्श पर पुराने खिलौनों की आवाजें, और एक जगह दीवार पर कुछ अजीब सा लिखा था, वी नेवर लेफ्ट। नीता ने ऊपर से चीख कर कहा, राजेश जल्दी ऊपर आओ। वो भागते हुए बाहर निकला। ऊपर आते ही देखा समीरा स्टेयर के ऊपर खड़ी थी, मगर इसकी आंखें बंद थीं और वो आहिस्ता आहिस्ता कह रही थी, वो आ गया है। राजेश के हाथ से टॉर्च गिर गई। अगली रात आरीन ने बताया कि इसे कमरे की दीवार के पीछे कोई आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई दीवार के अंदर कैद हो। राजेश ने हंसी में उड़ा दिया, मगर जब उसने दीवार पर हाथ रखा तो अंदर से नॉक की आवाज आई। 1 2 3 और आखिरी नॉक के बाद दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। नीता अब पूरी तरह खौफजदा थी। वो किसी पादरी के पास गई जिसने सुना और कहा, घर नंबर 46, तुम्हें फौरन वहां से निकल जाना चाहिए। वहां एक फैमिली मारी गई थी एग्जैक्टली पिछले साल इसी तारीख को, और कोई नहीं जानता वो लाशें कहाँ गए। नीता के हाथ कांपने लगे। जब वो वापस घर पहुंची तो दरवाजा खुद ब खुद खुला हुआ था और अंदर लाइट्स ब्लिंक कर रही थी। टीवी ऑन था, मगर इसमें बस एक ही तस्वीर आ रही थी, इसी घर के बेसमेंट की लाइव फुटेज, और कैमरा एंगल बिल्कुल उस जगह फिक्स था जहां दीवार पर लिखा था, वी नेवर लेफ्ट। राजेश नीचे गया, मगर इस बार बेसमेंट का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंधेरा मुकम्मल था। वो अंदर गया, टॉर्च जलाई, और सामने दीवार पर वही अल्फाज खून से लिखे जा रहे थे, वी नेवर लेफ्ट, मगर इस बार एक नया लफ्ज भी था, वेलकम बैक राजेश। राजेश की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि वो जानता था इसने ये नाम कभी किसी को नहीं बताया था। इस रात के बाद वर्मा फैमिली का कोई निशान नहीं मिला और घर नंबर 46 एक बार फिर किराए के लिए खाली था।